नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि बार बार होने वाली एलर्जी हो या कोई पुराना दर्द, ये बार बार लौटकर वापस क्यों आ जाती हैं, चाहे हम कितना भी इलाज करवा लें। तो आज हम एक ऐसे ही दृष्टिकोण को समझने वाले हैं जो सिर्फ लक्षणों को कुछ समय के लिए शांत करने से कहीं ज्यादा गहरा है। अब देखिए, चाहे वो स्किन की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो बार बार लौट आती है, या फिर स्ट्रेस जो कभी पूरी तरह से जाता ही नहीं, या थायराइड जैसा कोई असंतुलन, इन समस्याओं के साथ जीना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। कई लोग ना इसी एक साइकिल में फंसकर रह जाते हैं। एक इलाज खत्म होता है, दूसरा शुरू, लेकिन ऐसा लगता है जैसे समस्या की जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पा रहे। असल में होता क्या है कि अक्सर जो ट्रीटमेंट्स अपनाए जाते हैं वो एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जैसे होते हैं। वो आग की लपटों को, यानी हमारे सिम्टम्स को तो फटाफट बुझा देते हैं, पर उस चिंगारी का क्या, जिसने आग शुरू की थी, उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता। और बस इसीलिए जो राहत मिलती है वो टेम्पररी होती है, क्योंकि जो असली वजह है वो तो शरीर में मौजूद ही रहती है। तो फिर असली फर्क क्या है इन दोनों अप्रोच में? देखिए, एक तरफ है सिम्टम से रिलीफ पाना। इसका फोकस सिर्फ उस प्रॉब्लम पर होता है जो ऊपर ऊपर दिख रही है, नतीजा एक टेम्पररी फिक्स। और दूसरी तरफ है रूट कॉज हीलिंग, यानी जड़ से इलाज। ये शरीर के अंदर के गहरे इम्बैलेंस को समझता है और हमारी अपनी नेचुरल डिफेंस सिस्टम, यानी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करके काम करता है। और इसका नतीजा होता है लॉन्ग टर्म वेलनेस, एक स्थायी सेहत। और यहीं पर होम्योपैथी का अप्रोच बिल्कुल अलग हो जाता है। ये लक्षणों से लड़ने के बजाय शरीर की जो अपनी नेचुरल हीलिंग पावर है ना, बस उसी को धीरे धीरे जगाने के सिद्धांत पर काम करती है, ताकि शरीर खुद को अंदर से मजबूत बना सके। और पता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है और सीधे सीधे नेचर से, यानी प्रकृति से लिया गया है। सोचिए, जैसे प्रकृति में हर चीज के लिए एक बैलेंस जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए भी एक बैलेंस चाहिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक बगीचा है, एक गार्डन। जब मिट्टी अच्छी होती है, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, उसकी सही देखभाल होती है, तो क्या होता है? बगीचा खिल उठता है ना? सब कुछ बैलेंस में रहता है। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो अब ये जो बार बार होने वाले सिम्टम्स हैं, ये क्या हैं? ये उस बगीचे में उगने वाली जंगली घास, यानी खरपतवार की तरह है। ये सिर्फ ऊपर दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इस बात का साफ साफ इशारा है कि बगीचे की मिट्टी में, यानी हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कोई इम्बैलेंस है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ऊपर से उस जंगली घास को बार बार काट सकते हैं, और हाँ, कुछ समय के लिए बगीचा बिल्कुल साफ भी दिखेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक जड़ें मिट्टी के अंदर हैं, वो घास बार बार फिर से उगाएगी, है ना? सिम्टम्स का इलाज करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर समझदारी किस बात में है? उस घास को बार बार काटते रहने में, या फिर बगीचे की मिट्टी को ही इतना हेल्दी और बैलेंस्ड बना दिया जाए कि उस घास को उगने का मौका ही ना मिले? बस होम्योपैथी यही दूसरा रास्ता चुनती है। ये मिट्टी पर काम करती है, यानी हमारे शरीर की जो अंदरूनी शक्ति है, जो खुद को ठीक करने की क्षमता है, उस पर। और जब इलाज इस तरह जड़ से होता है तो जाहिर है इसके फायदे भी गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नेचुरल और जेंटल हीलिंग के क्या-क्या फायदे हैं। तो होम्योपैथी का वादा क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, ये बीमारी के रूट कॉज को, यानी उसकी जड़ को ठीक करती है। ये शरीर की अपनी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करती है कि शरीर खुद बीमारियों से लड़ सके। और क्योंकि इसका इलाज पूरी तरह से नेचुरल और सेफ होता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स का भी कोई डर नहीं रहता। और इन सब का नतीजा क्या होता है? कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेलनेस, एक स्थायी सेहत। तो असल में ये हमारे सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ बीमारी को मैनेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां सेहत खुद ब खुद पनपे। ये बीमारी से लड़ने के बजाय सेहत को पोषित करने जैसा है। तो आगे से जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम सामने आए, तो एक पल रुककर इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा, क्या हो अगर? लंबी और अच्छी सेहत का राज बीमारी से लड़ना नहीं, बल्कि शरीर की अपनी नेचुरल हीलिंग पावर को जगाना और उसे मजबूत बनाना हो। शायद हमेशा स्वस्थ रहने का रास्ता इसी एक सोच से शुरू होता है।